वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको कुंडली में कौन से योग होते हैं जिससे आप शेयर मार्केट में धन कमा सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करके कैसे धन कमा सकते हैं, वो योग आपकी कुंडली में हैं कि नहीं, वो हम आपको बताएंगे। आज हर कोई धन कमाना चाहता है। कई लोग अच्छे पैसे बना लेते हैं और कई अपना जमा किया हुआ धन भी गंवा लेते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमने एक कुंडली बना ली है, इसके हिसाब से आपको समझा देंगे। कुंडली में 5th हाउस जो कि लॉटरी, जुआ, सट्टा को दर्शाता है। अगर आपके पंचम भाव का स्वामी इसी घर में बैठा हो, यानी कि ओन हाउस में, तो ये आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा दिला सकता है। पंचम भाव का स्वामी अगर केंद्र के घरों में 1, 4, 7, 10 में बैठा हो, तब भी आपको ये फ़ायदा दिला सकता है। या पंचम भाव का स्वामी 9th हाउस, 11th हाउस या 2nd हाउस में बैठा हो, 3rd हाउस में बैठा हो, तब भी ये आपको फ़ायदा दिला सकता है। उदाहरण के लिए ये हमने एक मेष लगन की कुंडली बनाई है। अब पंचम भाव का स्वामी सूर्य है। अब सूर्य अगर इसी घर में बैठा हो तो आपको बेनिफिट होगा। अगर ये 11th हाउस में बैठ जाए तब भी इसकी दृष्टि अपने हाउस पे पड़ती है, तब भी ये आपको फ़ायदा दिलाएगा। हाँ, अगर पंचम भाव का स्वामी नीच अवस्था में बैठा हो, चाहे केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए, तब आपको इससे फ़ायदा नहीं, नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर पंचम भाव के स्वामी की पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, यानी कि राहु, केतु या शनि की भी दृष्टि हो, तो ये आपको फ़ायदा नहीं होने देती। अगर पंचम भाव का स्वामी वक्री अवस्था में हो या राहु केतु एसएस में हो, तो भी आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अब हम 8th हाउस की भी बात कर लेते हैं। 8th हाउस जो कि अकस्मात चीज़ों को दर्शाता है, यानी कि अचानक होने वाली लाभ या हानि को 8th हाउस से पता चलता है। 8th हाउस का स्वामी अगर अपने घर में बैठा हो या केंद्र के घरों में 1, 4, 7, 10 में या 5th हाउस में बैठा हो या 11th हाउस या 2nd हाउस में बैठा हो, तो भी आपको लाभ की स्थिति में पहुंचा देता है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस जो कि गेंस के बारे में बताता है। 11th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन भी आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। आपकी कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में बैठ जाए या 11th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठ जाए, यानी कि एक्सचेंज हो जाए दोनों का, तब भी आपको शेयर मार्केट से लाभ होगा। 11th हाउस का लॉर्ड राहु केतु एसएस या शनि की दृष्टि में नहीं होना चाहिए। वो केंद्र के भाव में बैठा हो या 5th या 9th हाउस में बैठा हो, तो आपको बेनिफिट होगा। इसी तरह 2nd हाउस का लॉर्ड, 2nd हाउस जो कि आपके संचित दान के बारे में बताता है, उसकी पोजीशन भी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। वो भी राहु केतु एसएस या शनि के प्रभाव में नहीं होना चाहिए, तब ये आपको बेनिफिट दिला देता है। अगर आपका पंचम भाव या 11th हाउस या 2nd हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अच्छी हो, परंतु अगर आपकी महादशा किसी ऐसे ग्रह की चल रही हो
जो कि आपके फेवरेबल नहीं है, यानी कि आपका मारक है या योग कारक नहीं है, या राहु केतु की महादशा चल रही है जो कि अच्छी पोजीशन पे नहीं बैठा, तब भी आपको शेयर मार्केट से नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए शेयर मार्केट से पैसे कमाने के लिए आपको अपनी कुंडली का अध्ययन करवा लेना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।